की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। 2017 में भी ये फैसले हुए थे। तरक्की करता हुआ मुल्क एक पनामा जैसे बदनाम ज़माना फैसले की वजह से मुल्क डिस्टेबलाइज हो गया और आज तक तो संभलने में नहीं आ रहा। तो खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, इस कौम पे रहम करें। और मैं आवाम को भी कहूंगी कि इस तरह का जो भी फैसला आता है हमें उसको ध्यान से देखना है कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं होते, यहाँ आइन और कानून के मुताबिक फैसले होते हैं। और जहाँ आप अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं जो कहीं लिंक्ड होता है तो आइन और कानून का कत्ल होता है और ये मुल्क की हालत होती है जो है। आप जिम्मेदार हैं मुल्क की इस हालत के। तो मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जब से आला अदलिया ने सनम जावेद को रिहा किया है और जब से मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है, पूरी पीडीएम मौलाना फजल रहमान को छोड़कर सबके हवासों पर सिर्फ और सिर्फ पीटीआई और इमरान खान सवार है। मरियम नवाज इन दो फैसलों के बाद बहुत ज्यादा बुखलाहट का शिकार है। बुखलाहट, परेशानी, गुस्सा उनके चेहरे से वाज़िया नजर आ रहा है। उन्होंने सनम जावेद को रिहा करने के बाद एक बार फिर जजिस को ललकारा, जजिस को कहा कि आपके ज़मीर बिके हुए हैं। ये बात इसके मुतरादिफ है कि जजिस बिके हैं। हमारी अदालतों के अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि मरियम नवाज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकें, सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात, उन्होंने अवाम से मुखातिब होकर कहा कि जरा सोचें इनके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। जनाब, पिछले 2 साल में जो मुल्क का बेड़ा आप लोगों ने गर्क किया है और जिस तरह की सियासत आपने की है वो सब अच्छी तरह जानते हैं। आप IMF से कर्ज लेने के लिए 24 करोड़ अवाम की बलि चढ़ाने को तैयार है। ये वाज़िया है, सब कुछ आप फ्री में इस्तेमाल करते हैं। तमाम सरकारी दफातर में बिजली वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत को एक मिसाल दे दे कि अपनी आंखें और कान खुले रखें, अपने दोस्त और अपने दुश्मन को पहचाने। बहुत हो गया, 76 साल हो गए हम इन्हीं चीजों में उलझे हुए। अब ये मजीद ना बर्दाश्त होगा और ना करना चाहिए। एक जमात जिसका काम फितना फैलाना है, इंतशार फैलाना है, लड़ाई झगड़ा करना है, गाली गलोच करना है, पता नहीं वो किधर से लॉन्च हुए में, किधर से उनको पैसा आता है। आप देखें, कभी मुल्क के लिए बात नहीं करेंगे, करेंगे तो गालम गलोच करेंगे, बदतमीजी करेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट से बाहर हो। और आज उन लोगों को ये कोर्ट्स बेल्स दे रही हैं जिनको, और उनको मासूम बना के पेश किया जा रहा है, बेगुनाह बना के पेश किया जा रहा है। मैं भी खातून हूं, अगर कोई खातून बेगुनाह जेल में जाती है तो मुझे भी तकलीफ होती है क्योंकि मैं बेगुनाह जेल भुगत के आई हूं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक औरत ने इस मुल्क और कौम पे हमला किया है, इस मुल्क की तनसीबात पे हमला किया है, आग लगाई है, इंतशार फैलाया है, और आप उसको कहें वो हुए हुए साल हुआ, अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। आपने जो जुर्म किए हुए हैं वो पूरी कौम ने टीवी पे देखा है। किसने नहीं देखा कि इन्होंने मुल्क में आग लगाई? किसने नहीं देखा कि इन्होंने शहदा के ऊपर हमला किया? किसने नहीं देखा कि इनको मौका, जब मौका मिला, इन्होंने आग और खून का इंतशार का खेल खेला? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये सब चीजें नहीं नजर आ रही? उनको रिलीफ देने के लिए आइन और कानून का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। तो मैं तो बोलूंगी, मेरा मुल्क है, मुझे तकलीफ होती है, आप सबको भी बोलना चाहिए। इसको लाइंग डाउन, आंखें बंद करके इसके ऊपर कान और आंखें बंद नहीं करने चाहिए। ये हमारा मुल्क है, इसकी हिफाजत मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, कौम की भी जिम्मेदारी है। तो मैं एक दफा फिर आपको अफजल खोकर साहब और आपकी टीम को शाबाश देती हूँ। कौम से फिर वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब तक हम यहाँ पर हैं, इन ओहदों पे हैं, सदा ओहदों पे किसी ने नहीं रहना, जब तक हम इन ओहदों पे हैं, इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए तरक्की जो है, खिदमत है, उसकी नई मिसालें हम कायम करते रहेंगे। अभी मुहर्रम उल हराम 9th और 10th मुहर्रम गुजरे हैं।